सिंह ने होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर दिनेश मोहन ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, 94 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ लगातार इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है, तो उस संबंधी थोड़ी एक जानकारी जरूर है। तो मेरा नमस्कार, मैं 1994 से प्रैक्टिस में हूँ और 94 में मेरी माताजी जो कि किडनी रोग से पीड़ित थी, उनका देहांत इस बीमारी से मेरी आंखों के सामने हुआ। 95 से मैंने कार्डियोलॉजी में रिसर्च करके हार्ट के रोगियों का इलाज करना शुरू किया और जिसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली। सन 2000 में IMA कॉन्फ्रेंस सेक्टर 35 IMA हाउस में हुई, जहाँ पे मैंने केसेस को प्रेजेंट किया, पेशेंट्स को दिखाया जो होम्योपैथिक इलाज से ठीक हुए, जिसका पब्लिश भास्कर न्यूज़पेपर में सन 2000 में किया गया। 2001 में एक पेशेंट मेरे पास आया, कहते आप हार्ट का इलाज करते हो, मेरी किडनी भी ठीक कर दो। एक लेडी पेशेंट थी, उसका 7 साल का बच्चा था, रोने लगी कि मैं नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। उससे मुझे देख के मुझे अपनी माँ की याद आई कि वो मेरी माँ इस बीमारी से गुजर गई थी। वो मेरी प्रेरणा को लेके मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी। सन 2007 में मुझे इसमें बहुत रिसर्च करने के बाद एक रास्ता मिला, जिससे कि मैं बहुत से लोगों को किडनी के इलाज करना शुरू किया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2007 में अम्बाला में बत्रा होटल में अम्बाला कैंट में की गई, जिसमें कि सभी प्रेस मौजूद थी। देश के हरियाणा पंजाब रीजन के सभी बड़े बड़े अखबार में मैंने केसेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, जिनको कि पब्लिश किया गया सभी न्यूज़पेपर में, ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, भास्कर, सभी पेपरों में उनको नाम दिया गया। सो खास तौर पर डॉक्टर साहब किडनी डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट आजकल आप अक्सर देखते हैं अजिहियां बीमारियों ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, किवें बचा जा सकता ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? इन किडनी का इलाज करने के लिए हमें होम्योपैथिक नियमों को, सिद्धांतों को समझना है। वो सिद्धांत क्या हैं? होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग क्या होती है? होलिस्टिक हीलिंग इज ट्रीटिंग द होल पेशेंट। अगर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को पढ़ा जाए, लॉरेंस चेल्सी लिविंगस्टोन पब्लिश करती है, उसमें लिखा हुआ है कि ये टू ट्रीट द पेशेंट एज ए होल। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मशीन, it's an integrated human being, mind, body and spirit. What is the spirit? Spirit we all know. Low spirits and high spirits. Low spirits, patient in depression, and high spirit, उत्साह, उमंग, जोश से भरा हुआ। जितने भी पेशेंट्स मैंने किडनी पेशेंट देखे, वो बहुत, मैं उनके पास जाके बैठा, अरे भाई आप किडनी कैसे बीमार हो गई आपकी, कैसे बन गए? एंड दे स्टार्ट वीपिंग, रोने, उनके आंसू बंद नहीं हुए। क्यों बंद नहीं हुए? कि जी मेरे घर में झगड़ा हो गया, भाइयों में झगड़ा हो गया, मेरी बेटी की डेथ हो गई, मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया, और पता नहीं कितने दुख, चिंता, भय, आशंका, डर उनके मन में भरे हुए थे। और मैंने देखा कि ये जो मानसिक इनका जो कंडीशन है, वो इसको पूरी पूरी रात सोने नहीं देती, पूरी पूरी रात बेचैनी, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनकी जो स्पिरिट है वो टूट चुकी है। इस स्पिरिट को हमने रिवाइव करना है, इस स्पिरिट का हमने इलाज करना है। जैसे वो स्पिरिट ठीक होगी, वो रिवाइव होगी, उसके हाई स्पिरिट्स बनेंगे, और देखिए बॉडी की हीलिंग फोर्सेस। जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, हाँ, उनकी कितनी एज मानी जाए? क्योंकि डायलिसिस के क्या कुछ इफेक्ट्स बॉडी पे रहते हैं? डायलिसिस जो है, डायलिसिस इज ए प्रोसीजर फॉर क्लीनिंग दी ब्लड। जब किडनी हमारी काम नहीं करती, तो एक आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू ब्लड को पास किया जाता है। जो ब्लड में जो ऐसे पदार्थ घूम रहे हैं, क्रेटिनिन है, यूरिया है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट घूम रहे हैं, उनको निकाला जाता है। लेकिन डायलिसिस से किडनी का इलाज नहीं होता।
वो डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं करता, सिर्फ टेम्परेरी उस पदार्थों को जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करता है, लेकिन पेशेंट जो है परमानेंट डायलिसिस पे रहता है और उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए। लेकिन हमने होम्योपैथी के होलिस्टिक इलाज से उसको ठीक करना है। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? अच्छा सवाल आपने पूछा। होम्योपैथी का इलाज स्लो, ये आम धारणा है। सब लोग इसी बात कहते हैं होम्योपैथी का इलाज स्लो। मैं कहता हूं नहीं, होम्योपैथी स्लो नहीं है। होम्योपैथी करने का तरीका जो है उसको हमें समझना है कि क्या चीज़ है। पहली चीज ये है कि हमें उस सब्जेक्ट का जो हम इलाज करने जा रहे हैं, चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, उसके लिए हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जितनी कि एक एमडी, डीएम, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन सब डॉक्टर्स को होती है। जब हम उतना ज्ञान उसके बारे में गहराई में विस्तृत जान पाएंगे तो हम पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंस से हैंडल कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट, होम्योपैथी की जो हीलिंग डायनामाइट्स की जो गोलियां हैं उनके बारे में बहुत गहराई का अध्ययन, जो होम्योपैथी के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन, अगर हम उन नियमों पे चलेंगे तो हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी सीरियस हालत में हो। कई बार पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में है, आईसीयू का केस है। ऐसे केस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं, लेकिन बीमारियों का जड़ से इलाज जल्दी हमारी दवाइयों द्वारा संभव है। होम्योपैथी की जो हीलिंग डायनामाइट्स की गोलियां हैं उसकी शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जैसे आप कहेंगे मैं विचार बताऊँ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਜੈਮਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।